स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट 21 जनवरी 2024 की तैयारी के एस्पेक्ट में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के ऐसे सवाल जो कि आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो उन रिपीटेड प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रिपीटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 976.21 और 243.72 की योगफल में से 921.20 और 212.85 की योगफल को घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो आइए पहले जोड़ लेते हैं। तो एक तरफ 976.21 है और दूसरा 243.72 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, 9, 9, 1 और 9 2 11 1 12, यानी कि 1219.93 प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरी तरफ जोड़ने के लिए कहा गया है कि 921.20 में जोड़ना है 212.85। तो इनको जोड़ेंगे तो 5, ये 0 आ जाएगा, दशमलव 1 2 3 और 1 दशमलव हाथ से मिला के 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 2 11 हो जाएगा। अब घटाने की बात कह रहा है तो जोड़ने के बाद जो भी योग आया हो उनको हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर घटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर एक हासिल गया तो यहाँ पर भी 8 बचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे बचेगा 5 और ये बचेगा आपके पास 8, यानी 85.88 आपका घटाने के बाद आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वही सही आंसर हो जाएगा। और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपको जो यूनिट डिजिट आपकी दी हुई विकल्प में वो सब में अलग अलग हैं, देख लीजिए। एक में 88, दूसरे में 78 है, तीसरे में 98, चौथे में 76 है। तो इसको पूरा घटाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप पीछे देखेंगे 8 8 आ गया और पहले वाले में भी 8 8 आ गया है तो बाकी सब में है नहीं, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने समय को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या 3 4 6 5 में पहले और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदला गया। इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। तो नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहले मैं बदल लेता हूँ। पहले कह रहा है कि पहले और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला गया, तो 5 आगे आ गया और 3 पीछे चला गया, ये बदल गए। उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान आपस में बदले गए, यानी कि 6 आगे आ जाएगा और 4 पीछे चला जाएगा, यानी नई संख्या जो बनी वो 5643 प्राप्त हुई। और पुरानी संख्या जो थी वो है 3465। तो ये हो गई 3465। दोनों को जोड़ने के लिए कहा गया तो मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ 3 5 8 हो जाएगा, 4 6 0 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 और 11 का 1 बचा, 5 3 8 1 9, यानी 9108 प्राप्त हुआ, जो कि चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार के रिपीटेड प्रश्न भी आपसे सीटेट के प्रीवियस के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर ऑफ डेज, यानी संख्या 27 65 78 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यह भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर भी लेंगे। तो ये देखते हैं, पहले 7 जो है उसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको 70 मिलेगी, क्योंकि उसके बाद एक अंक है। क्योंकि प्लेस वैल्यू ऐसे निकालते हैं जिसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। और दूसरे वाले की बात करें तो उसके बाद 4 0 हैं, तो ये हो जाएंगे 4 0 और उसके बाद ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंतर कहा तो घटाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 9 9 और यहाँ पर बचेगा 6, यानी कि 69,930 बचा। तो 69,930 जो है आपको दूसरे विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक मानचित्र का आधा सेंटीमीटर भूमि पर 255 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी जो 0.5 सेंटीमीटर, इसी को हम आधा सेंटीमीटर कहते हैं। तो उसको उन्होंने दिखाया है ज़मीन पर 225 किलोमीटर के रेंज में। अब
यहाँ पर आधा आपको दिया हुआ है तो आपको निकालना है 1 का मान, यानी 1 सेंटीमीटर का। चाहे ज़्यादा दिया हो तब भी 1 का निकालेंगे, कम दिया हो तब भी 1 का निकालेंगे। तो आधा का 1 करेंगे तो 2 गुना करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब इधर भी 2 गुना करेंगे तो 225 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 450 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू आई ज़मीन पर वो 450 किलोमीटर के बराबर हो गई। अभी मैप पर कितने को दिखाना है, 1800 किलोमीटर दिखाना है कि 1800 किलोमीटर अगर ज़मीन पर है तो मैप पर वो कितनी दूरी होगी। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 450, टोटल दूरी जो दी हुई है 1800, तो 450 से 1800 को भाग कर देंगे तो डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी जो मैप पर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 45 से काटेंगे तो ये आपका 4 बार में चला जाएगा, यानी कि डी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि 18 किलोमीटर की जो दूरी है जो कि ज़मीन पर है उसको अगर हम मैप पर प्रदर्शित करेंगे तो वो दूरी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो दूसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे सीटेट में रिपीटेड पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। इसके बाद कहता है कि कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में हैं। यानी हमको बताना है कि 56 से लेकर के 74 इनके बीच में पूछा, तो 56 से लेकर के 74 तक जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के अंकों का हमें काउंट करना है। तो एक 68 हो गया, दूसरा 71 हो गया, तीसरा 56 हो गया, फिर 62 हो गया, 71 हो गया, 78 हो गया, 72 हो गया और ये 58 हो गया। इसके बाद 64 हो गया, 57 हो गया, 89 हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा ये। इसके बाद ये 57 हो जाएगा और यहाँ पर ये 62 हो जाएगा। तो गिन लीजिए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल 12 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 55 और 75 के बीच में अंक प्राप्त किए हुए हैं गणित के टेस्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, यानी 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो पहले तो योगफल निकालने के लिए 96 के गुणनखंड करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो हम 16 छक्के 96 हो जाता है। अब 16 को आप लिख सकते हो 2 की घात 4 और 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो। और सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 4 थी, एक 2 और था तो 2 की घात 5 हो जाएगी और ये हो जाएगा 3। अब 3 की घात आप 1 भी ले सकते हैं। तो हमें फैक्टर्स का सम निकालना है। तो सम निकालना है तो क्या करना होता है, जो 2 की घात 5 है उसको 0 से लेकर के हमें 5 तक ले जाना होता है। तो 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और अंत में 2 की घात 5। यानी जितनी मैक्सिमम वैल्यू जो पावर है वहाँ तक शून्य से लेकर के पहुँचना होगा और सभी को ऐड करना पड़ता है। और पीछे आपका दिया हुआ है 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर पहले 0 आएगी और फिर 3 की पावर ये 1 हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 की घात 2 का मान 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा और 2 की घात 4 का मान 16 हो जाएगा, 2 की घात 5 का मान 32 हो जाएगा। तो ये एक तरफ हो गए। दूसरे में 3 की घात 0 का मान 1 होगा और 3 की घात 1 का मान 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 4 3 7 और 7 8 7 15, 16 31 हो जाएगा और 31 32 64, एक कम 63 हो जाएगा। यहाँ आएगा जोड़ने पर 4, गुणा करेंगे तो 4 3 12, 1 बचा, 4 6 24, 1 25। यानी कि 96 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल प्राप्त हुआ वो 252 प्राप्त हुआ, जो कि तीसरे विकल्प में दिख रहा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न में आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे ही नॉर्मली गुणनखंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 96 का 1 होगा, 2 होगा, मतलब जिससे करते हैं वो सभी इसके गुणनखंड होंगे। तो सब अलग अलग गुणनखंड करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। तो उस तरीके से एक भी गुणनखंड अगर आपका मिस हो जाएगा तो आपका योगफल सही नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर दिए गए हैं एक तरफ वस्तु, दूसरी तरफ उनकी मात्रा दी हुई है और मूल्य कितना है वो दिया हुआ है। तो एक लड़का तपन है जिसने कि निम्नलिखित चीज़ें खरीदी हैं और उसके पास जो नोट है वो 500 का है, तो उसे कितने रुपए वापस मिले ये उसने पूछा हुआ है। तो पहले तो कितना उसने खर्च किया है सामान को लेने में उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले उसने 1 किलो आलू खरीदा, तो 1 केजी आलू खरीदा, तो 1 केजी आलू की कीमत कितनी होगी, क्योंकि 2 केजी की अगर मात्रा थी तो उसका 60 रुपये बना, तो 1 केजी होता तो उसका बनता 30 रुपये। उसके बाद आधा किलो प्याज लिया, आधा मतलब 1/2 किलो प्याज लिया, तो प्याज लिया आधा किलो, प्याज का कीमत 1 किलो का 35 रुपये है, तो आधा किलो का 17.5 रुपये हो जाएगा। इसके बाद उसने आधा किलो टमाटर भी खरीदा है, तो आधा किलो टमाटर का निकाल लेते हैं। टमाटर की वैल्यू है 40 रुपये केजी, तो आधा किलो लिया तो 20 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद 250 ग्राम गाजर ली है, तो 250 ग्राम जो गाजर है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, क्योंकि 250 ग्राम गाजर की वैल्यू 25 रुपये है और 250 ग्राम ही उसने खरीदी है, तो इसकी वैल्यू 25 रुपये हो जाएगी। और 100 ग्राम मिर्चा खरीदा है, तो 100 ग्राम मिर्च की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि मिर्च की 50 ग्राम की वैल्यू 10 रुपये है, तो उसने 100 ग्राम खरीदा तो वो हो जाएगा 20 रुपये का। फिर 4 नग नींबू लिया है और 2 नग का कीमत 10 रुपये है, तो 4 नग का जो कीमत हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपये। तो टोटल आप जोड़ लेते हैं कितना उसने खर्च करा है, तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि 30, 17, 47 और ये 60 है पूरा, 20, 20, 20 ये 60 हो जाएगा, तो 47 और 20 जोड़ेंगे तो 107.5 आ जाएगा। फिर इसमें 25 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये 25 यानी ये आ जाएगा 132.5 आ जाएगा, यानी 132 रुपये 5 पैसे का उसने सामान खरीद लिया। अब नोट उसके पास 500 रुपये की थी, तो हमें 500 में से 132 रुपये को घटाना होगा, तो ये घटाते हैं। घटाने पर आप देखेंगे कि यहाँ 5 मिला, यहाँ पर 9 में से 7 गया, 2 गया तो 7 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी 367 रुपये 50 पैसे उसके पास बचे या उसको दुकानदार ने वापस किए। तो इस दूसरे विकल्प में दिख रहा, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें आपको नोट जो दी थी उसके बदले घटाने की भी प्रक्रिया हो गई, उसने पूछ ली, और सारी जोड़ने की भी प्रक्रिया हो गई, क्योंकि बहुत सारा सामान खरीदा था, तो दोनों प्रोसेस एक ही प्रश्न में उसने आपसे पूछ लिया। तो ये सवाल बहुत बारीक होते हैं, इनमें जोड़ने घटाने के अलावा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आपने जोड़ने घटाने में कहीं गलती कर दी तो आपका नंबर तुरंत चला जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से इसको जोड़ेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द टाइम 6 आवर 35 मिनट्स बिफोर 15:20 आवर्स, यानी कि 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय रहा होगा। तो ये समय को घटाने या जोड़ने वाले भी प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हुए थे, तो उन्हीं में से एक प्रश्न यहाँ भी है। तो यहाँ पर 15:20 था, 15:20 था, तो इसका मतलब क्या होगा, PM रहा होगा। अब उसमें से 6 घंटे 35 मिनट घटाना है, हमें घटाना है 6 घंटे 35 मिनट या 6 घंटा 35 मिनट घटाना है। तो अब देखेंगे कि 15:20 है, यानी 20 मिनट 15 घंटे, तो यहाँ घटा नहीं सकते क्योंकि 20 में से 35 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 से जो कि घंटे का स्थान है, तो उस घंटे से 1 घंटा उधार ले लेंगे, 1 घंटा उधार ले लेंगे तो 15 की जगह पर 14 बचेगा, और 1 घंटा जब मिनट वाले की कॉलम में जाएगा तो वो 60 मिनट जुड़ेगा, तो 20 पहले से था, 60 और जुड़ करके 80 हो जाएगा, तो ये हो गया 14 घंटे 80 मिनट। और अब हम आसानी से घटा लेंगे, तो 80 में से 35 गया तो 45 बचा, और 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यानी कि सुबह हो जाएगा। दूसरी टाइम PM से AM में चले जाएंगे, क्योंकि वापस 6 घंटा 35 मिनट घटाया गया है, तो 8:45 इसका समय हो जाएगा। तो जो दूसरे विकल्प में दिख रहा, तो दूसरा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 200 लीटर धारिता वाली एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। तो पहले बात करेंगे भरे हुए की। भरा है हमारे पास 3/4, तो अभी खाली निकालना पड़ेगा। खाली कितना हो जाएगा, 3/4 अगर भरा हुआ है तो खाली हो जाएगा 1/4, एक में से 3/4 को घटा देंगे तो 1/4 ही आ जाएगा।
इसके बाद कह रहा है कि इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी में, यानी एक बाल्टी लेंगे और उस बाल्टी की जो धारिता है वो 5000 ml है, या ये कहें कि 5 लीटर है, ये भी कह सकते हैं क्योंकि उसने यहाँ ml में दे रखा है, लेकिन जो धारिता दे रखी है वो लीटर में दे रखा है। तो 5 लीटर या 5000 ml धारिता वाली एक बाल्टी से भर करके उस बाल्टी में डालना है ताकि बाल्टी पूरी भर जाए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कल्पना कीजिए कि बाल्टी प्रत्येक बार ऊपर तक भरी जाती है। तो यही मान करके आपको चलना है कि बाल्टी जो हम डालेंगे भर करके वो ऊपर तक भरी हुई होगी। तो यहाँ पर हमने भरा निकाल लिया जो उसने दिया था, वहाँ से मैंने एक में से 3/4 को घटा करके खाली वाला निकाला जो कि 1/4 आया। अभी धारिता कितनी है? धारिता है 200 लीटर। तो खाली की बात करें तो कितना हो जाएगा? खाली 200 लीटर थी, उसका 1/4 खाली है, तो 200 लीटर का 1/4 निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना खाली है, कितना खाली है। तो 200 लीटर की थी, 1/4 उसका निकाला तो 4 पंचे 20, यानी आ गया 50 लीटर। 1/4 यानी 50 लीटर अभी भी जो धारिता वाली टंकी है वो खाली है। और भरना किससे है? ये हम कहें कि 50 लीटर से 5 लीटर कह लें या 5000 ml कह लें, तो यहाँ पर बाल्टी की जो धारिता है वो 5 ml है, तो 50 तो खाली थी और बाल्टी की जो धारिता है वो 5 ml है, तो 5 से कर देंगे डिवाइड, तो नंबर संख्या पता चल जाएगी। तो कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि अगर 10 बार भरेंगे, इस बाल्टी को भर करके डालेंगे उस टंकी में, तो हमारा जो टंकी होगा वो पूरा भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। तो यही थे आपके प्रश्न जो कि पेपर में रिपीट हुए थे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस सेशन से, इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।